ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। ब्रेन के मध्य में मैं आत्मा, छोटी सी चमकती हुई ज्योति, पूरे शरीर को चला रही है। मन बुद्धि संस्कार के द्वारा मैं स्वराज्य अधिकारी, मालिक इस शरीर की, सूक्ष्म शरीर की भी, मास्टर सर्वशक्तिवान, अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करते हूँ। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, मनन शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। सभी शक्तियां मेरी इमर्ज हो गई है। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। देखें बाबा को अपने सम्मुख, दृष्टि लेंगे। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर को नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट को। बाबा के द्वारा बताए हुए गुह्य ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करने वाले दिव्य बुद्धिवान भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, त्रिकालदर्शी भाव, बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए मन बुद्धि से उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट की तरह पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा के महावाक्य, जो मुरली हमने कल शुरू करी थी। 23 दिसंबर 94 की, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, तीसरा फरिश्ता सो देवता। तो आज बाप दादा, अच्छा ये तो पढ़ लिया था हमने। क्या बताया था बाबा ने इसमें? ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दो का कंट्रास्ट बाबा ने बताया था। ब्राह्मणों की विशेषताएं बताई थी। क्या बताया था विशेष बाबा ने ब्राह्मणों के विषय में? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण तो है सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, हम्म। सर्व शास्त्रों से संपन्न, हम्म। सभी शक्तियां होते हुए भी अगर खुद को चेक करना है कि अगर कोई भी शक्ति अगर कमजोर है, कहीं हम क्षत्रिय तो नहीं है। बाबा ने कहा था जो क्षत्रिय हम्म। होते हैं वो सदा युद्ध करने वाले होते हैं, वो एक रस हम्म। अचल अटोल न होने के कारण सदा युद्ध करते रहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो सदा मौज में रहने वाले होते हैं, और हम्म। उनकी जो रूहानी होती है सीरत सूरत। हम्म। तो बाबा ने कहा था कि अपनी शक्तियों को चेक करना है और अपनी फोटो निकालनी है पूरे दिन में कि हम्म। मेरी फोटो कैसी है, और चेक और हम्म। चेंज करना है। इसके लिए बाबा ने यहाँ परिवर्तन शक्ति के बारे में कहा था कि परिवर्तन हम्म। शक्ति का यूज करना है। ओम शांति। हम्म। और क्या कहा बाबा ने? कोई और बताएगा? और क्या कहा था? ओम शांति दीदी। और ये भी कहा था कि अपनी शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना है। ये नहीं जब कि अब दुश्मन आए,
भी। अब हाँ। शस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुश्मन आए तो वो उसको या यूज ही नहीं करेंगे, तो बाबा कहते वो शस्त्र किस काम के हैं फिर। तो हम्म। इसलिए अपनी शक्तियों को जिस समय जिस कार्य प्रमाण हमारे को जरूरत है उसी समय उस शक्ति को यूज करना है। हाँ, ओम शांति। इसके लिए एक एफर्मेशन जब लिखवाए थे उसमें एक था ना, मैं समय पर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको यूज करने वाली, मैं वरदाना, क्या था, वरदानी आत्मा हूँ, वरदाता हूँ, कुछ ऐसा था। तो ये अपने लिए भी एफर्मेशन लिख सकते हो, जो बाबा ने कहा कि मैं समय पर शस्त्रों को, बाबा के दिए हुए ईश्वरीय अस्त्र शस्त्रों को यूज करने वाली शक्ति संपन्न आत्मा। ओम शांति तो दीदी। हाँ। बाबा ने कहा था क्षत्रिय का तो कर्तव्य है युद्ध करना, और हम्म। ब्राह्मण सदा सदा सहज माया, सदा सहज और मायाजित, सदा और सहज माया जी। मायाजित रहना। हम्म। ठीक। और बाबा ने ब्राह्मणों के लिए कहा था, जब बाबा के बच्चे बन जाते तब रॉयल भिखारी तो नहीं बन जाते, क्योंकि भक्ति में तो हम मांगते रहे, मगर अब भी मांगेंगे क्या, भगवान शक्ति दो, शांति दो। तो ऐसे को बाबा ने रॉयल भिखारी करके नाम दिया था। तो ब्राह्मण तो अलौकिक मौज में रहने वाले, मांगने वाले नहीं, अधिकारी आत्माएं हैं। तो इस तरह से बाबा ने कंट्रास्ट बताया था। तो हमने पहला स्वरूप जो बाबा ने, ब्राह्मण, फिर उसके बाद फरिश्ता, फिर देवता, तो ये पहले स्वरूप को हमने कल डिस्कस किया था। तो एक छोटी सी ड्रिल करते हैं। एक तो शक्तियों को इमर्ज करते हैं, अपना 16 पॉइंट वाला चित्र अपनी बुद्धि में लेकर आए, जो स्टार में था, बीच में बुद्धि, लेफ्ट में मन, राइट में संस्कार, और सबसे ऊपर 10 नंबर पे शांति, फिर राइट में 12 नंबर पवित्रता, फिर सुख 1 नंबर, 2 नंबर प्रेम, 11 नंबर शक्ति, सबसे ऊपर शांति के नीचे आनंद। विजुअलाइज हो रहा है सभी को? और फिर आनंद के नीचे राइट राइट साइड में सहन शक्ति, लेफ्ट में सहयोग शक्ति, उसके नीचे मन के पास में सामना करने की शक्ति, इधर परखने की शक्ति। 3 नंबर पे दृढ़ता, 4 पे नम्रता, 5 पे अंतर्मुखता। इस तरह का स्टार रूप था। बुद्धि में निर्णय शक्ति, संस्कारों में समाने की शक्ति, और मन में विस्तार को सार करने की शक्ति, और आनंद में समेटने की शक्ति, सत्यता की शक्ति अंतर्मुखता में। तो ये सब हमारा स्वरूप है। विजुअलाइज करेंगे इस स्टार के ऊपर शिव बाबा, बाबा भी स्टार, मैं भी स्टार। बाबा से किरणें आ रही हैं मुझे आत्मा में, आत्मा माने बुद्धि के अंदर एक पतली सी सिल्वरिश किरण बुद्धि में प्रवेश करी, निर्णय शक्ति एक्टिवेट करेंगे, उसको फैलता हुआ देखेंगे ब्लू कलर। बाबा से किरण आई मन के ऊपर, लेफ्ट में 14 नंबर, पर्पल कलर फैल रहा है। निर्भयता की शक्ति, विस्तार को सार करने की, सार को विस्तार, वाइस वर्सा एक्टिवेट हो रही है। बाबा की किरण पड़ी समाने की शक्ति, यानी संस्कारों में समाने की शक्ति एक्टिवेट। सहन शक्ति, बाबा की किरण लाल रंग की, 7 नंबर शांति के नीचे सहन शक्ति लाल रंग की फैल रही है। उसी के बाजू में लेफ्ट तरफ सहयोग शक्ति, बाबा की लाल रंग की किरण एक्टिवेट कर रही है उसको। उसी के नीचे सामना करने की शक्ति 6 नंबर,
लाल रंग की गोल 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 लहरें निकल रही हैं। 7 नंबर पर रखने की शक्ति, राइट साइड। दृढ़ता की शक्ति, बीचों बीच 3 नंबर। शांति की शक्ति सबसे टॉप में 10 नंबर। स्काई ब्लू कलर फैल रहा है। उसी के नीचे आनंद के पॉइंट में समेटने की शक्ति। पवित्रता की शक्ति 12 नंबर, ऑरेंज कलर फैल रहा है। एकाग्रता की शक्ति मन के अंदर। ऐसे भिन्न भिन्न शक्तियां और बहुत सारी शक्तियां हैं। इसको आत्मा के अंदर इमर्ज करा हमने। अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखेंगे। उसके भ्रिकुटी में सितारा और ब्राह्मण से एक फरिश्ता स्वरूप लाइट का इमर्ज हो रहा है। ऊपर उठता जा रहा है और वही फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे चेंज हो रहा है देवता में। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फिर वापस फरिश्ता स्वरूप और ये फरिश्ता फिर से वापस मर्ज हो रहा है ब्राह्मण में। भ्रिकुटी में आत्मा, मस्तक में वापस। तो अब हम आगे से पढ़ते हैं। फरिश्ता दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। फरिश्ता बनना माना स्वच्छ बनना। जो ये सूक्ष्म शरीर सभी के अंदर है लेकिन वो काला हो गया आसुरी वृत्तियों के कारण कलयुग में। अब उसको जब हम स्वच्छ करते हैं तो कहते हैं फरिश्ता माना पवित्र, प्योर। तो बाबा कह रहे हैं सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट की। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, तो उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति, इसकी शक्ति कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, उल्टी शक्ति है, दुख देने की शक्ति है, ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं। मतलब कौन सा बोझ उठा लेते हैं ना चाहते हुए भी? हम्म, कौन सा बोझ उठा लेते हैं? व्यर्थ संकल्प का भी। ओम शांति दीदी। मेरेपन का, मैं और मेरा। हर प्रकार का बोझ कह सकते हैं। मैं, मेरा, या जो आपने भी कहा वो भी। कुछ भी बोझ जो बाबा का ईश्वरीय शक्ति से अलग है, वो सारा समस्याओं का बोझ। किसी को दूसरे की समस्या का बोझ, कुछ भी प्रॉब्लम किसी की अपनी दूसरे की, ये सारे विकार जो है ये सब बोझ ही तो है ना। तो बाबा कह रहे हैं माया अपनी टेम्पररी आर्टिफिशियल शक्ति ऐसी दिखाती है। आगे बढ़ते हैं तो ना उठा ले, बोझ ना चाहते भी उठा लेते हैं क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है। हाँ,
अगर शक्तियों की कमी है, कमजोरी है, तो अधीन हो जाता है ना, दूसरा व्यक्ति जैसे चाहे वैसे चलाएगा। तो अब यहाँ पे कौन है? माया। वो हमको पर अधीन है, हम उसके माया के अधीन हो जाते हैं और जैसा चाहती है हम वैसा करते हैं। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। हम ये भूल गए हम कौन है, किसकी संतान है, ये भूल गए। और वो जैसा कह रही है वैसा करते जा रहे हैं। उस समय की भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कभी कमी अनुभव करते हो, तो फिर ये पाठ पहले याद करो, मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूँ, इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट आ जाएगी ना सामने। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते हो, सुनते रहते हो। ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमारा फरिश्ता स्वरूप है, सहज है, लेकिन कभी क्या करते हो, बोझ उठा लेते हो। तो फरिश्ता तो हल्का होता है, तो बोझ वाला तो भारी होगा, तो फरिश्ता स्थिति अनुभव ही नहीं होगी हल्केपन की। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कमजोरी के कारण माया पर अधीन कर लेती है, हमें अपने अधीन कर लेती है। और उसकी भाषा क्या होती है, उसकी पहचान क्या है? हम अधीन है, क्या पहचान बताई बाबा ने? अधीनता की पहचान क्या बताई? ओम शांति दीदी कि पता नहीं, करना हम्म। नहीं चाहते हैं पर हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। पता नहीं बाबा कहते हैं ये कर देते हो। हम्म। पीछे भी आंसर सस्मिता बहन, रीना बहन ने लिखा है, पहले जो पूछा था उसका लिखा है। ठीक है। तो पता नहीं पर अधीन हो जाते हैं। और अगर बाबा बताए कि मैं कौन सी आत्मा हूं, या चिंतन दिया जाए, तो लंबी लिस्ट निकाल लोगे। और सुनते रहते हैं हम रोज की मुरली में। आगे कह रहे हैं बाबा, तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्का। इमर्ज करो, फरिश्ता स्वरूप अपना सामने देखो। इस शरीर से निकलता है एक लाइट का शरीर, सामने खड़ा है मेरे। आकृति है लाइट की, बिल्कुल प्योर वाइट, डॉजलिंग वाइट, रेडिएटिंग वाइट। उससे प्रकाश की रश्मियां रेडिएट कर रही है। और इन रेडिएशन से दो पंख, बाजू में साइड से दो पंख इमर्ज हो रहे हैं, लाइट के पंख, जो मुझे ऊपर की ओर खींच रहे हैं। मैं हल्का फरिश्ता ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। अपने को स्थित कर दे सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने, और वहीं बिठा दे। एक स्वरूप मेरा ऊपर है और एक स्वरूप मैं नीचे ब्राह्मण शरीर में मुरली सुन रही हूँ। तो लाइट अर्थात अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है, हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। हल्कापन का बाबा अर्थ दिखा बता रहे हैं। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो भी फरिश्ता नहीं।
और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है, यानी प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्यारे लगेंगे। स्वभाव संस्कार में कोई टाइटनेस नहीं होगी, किसी के साथ अनबन नहीं होगी, इजी नेचर, कोई समस्या का बोझ परेशान नहीं करेगा। होगी, विघ्न होंगे लेकिन परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। रेणुका बहन जी, सब ठीक है आपका? जी। हम्म। हाँ, चल रहा है वैसे। चलता तो रहेगा, मगर जो हाँ, तूफान आया था वो थम गया हाँ, है थोड़ा? अच्छा चलो ठीक। हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही आप। हाँ, कभी एक मिनट। मैंने मैं कैसे चल रहा है नहीं करना। अच्छा, काम तो थमना तो है ही। आप हाँ अपना, चलना। हम्म, हम्म, कोई बात नहीं, थमेगा। तो बाबा कह रहे हैं, कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। हम्म? अगर है भी कोई टकराव, तो 95% यानी आपको पास होने चाहिए उनमें, स्वभाव संस्कार में। 5% चलेगा। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं देंगे लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद है, अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने, देखो सुनो क्या कह रहे हैं। 95% बाबा ने बोला ठीक है सब, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, आपके बोल वृत्ति कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं और दूसरा समझते नहीं, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है। और फरिश्ता था जिसका, अच्छा ये नेक्स्ट आ गया, क्या मतलब हुआ इसका? अगर नहीं पहचानते तो अपनी विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। विल पावर कैसे आएगी, क्या होती है विल पावर? बताया था ना पहले। विल पावर, विल माने देने, दातापन की शक्ति, ओम शांति दीदी। इच्छा शक्ति। हम्म। सब कुछ बाबा, बाबा का है, बाबा को अर्पण करके कि जो भी कुछ अर्पण। मिला है गुण हम्म। शक्ति है। हाँ, ये विल पावर कैसे आती है? अगर हम सब कुछ एक एक चीज बाबा को अर्पण करते जाते हैं तो ये अर्पण करने से विल पावर हम में आती जाती है। और विल पावर आने से आप औरों को भी, जो आपके अंदर खजाने हैं जो बाबा से प्राप्त हुए हैं, वो देने की शक्ति भी आ जाती है। जैसे हम बाबा को देते हैं तो हमको दूसरों को भी देने की शक्ति आ जाती है। तो अपनी विल पावर से क्या दो उनको, अगर पहचान दो ना उनको अपनी, कैसे? अपने कर्म से, वृत्ति से परिवर्तन करो। वृत्ति माना आपकी वरदानी दृष्टि से, संकल्प से, योग से उनको पहचान दो। यानी आपके द्वारा आपको देखे तो उनको क्या अनुभव हो? शक्ति का अनुभव हो, कि हाँ इनमें कुछ है।
आपके कर्म से उन्हें क्या मिले, चेहरे चलन से, चाल से पता चले उनको क्या है। बोलने से नहीं होगा, किसी को बोलो मैं ये हूं मैं ये हूं, देखना चाहिए। ठीक है, समझ आया? एटीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फरिश्ता था जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना, ये वाला सबको याद हो जाता है कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो? ये बाबा तो ऐसे संबंध बोलते हैं जिनका कोई गीता में लिखे हुए काका चाचा मामा कि अभी भी हैं। ये तो है ही नहीं। न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है। होना क्या चाहिए, ये मिस हो जाता है। न्यारे होके प्यारे बनना ये मिस हो जाता है। प्यारे तो बन जाते हो लेकिन न्यारे होके प्यारे नहीं बनते। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है, ये लेकिन देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में, चलो वो तो कर लिया बाबा ने कहा, ये बहुत इजी है। आप ये जो दूर के संबंध है इनको तो आप कर लेते हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। काका चाचा मामा याद आते हैं, बताओ। पूछ रहे हैं बाबा आपसे। कोई परिस्थिति आती है तो मामा जी याद आते हैं? कोई नहीं। नहीं दीदी। काका तो पहले बोलते थे ना। काका किसको कहते हैं? चाचा को काका कहते हैं। हमारे तो कोई काका शब्द ही नहीं बोलता। हाँ दीदी, चाचा जी को काका जी को। है ना, ऐसे ही है ना। चाचा को ही बोलते हैं। हम्म। पहले गांव में चलता था ये शब्द काका। किसी भी अंकल, अंकल को काका। अंकल, कोई भी अंकल काका जी। गुजराती में है काका। अच्छा, बहुत लोग पापा को भी बोलते हैं, पिताजी को भी काका। काका। तो बाबा कहते, बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई ब्राह्मण आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। हम्म। परिस्थिति किनारे की बजाय सहारा अनुभव कराती है। म्यूट करिए सुमित्रा बहन। जब मर्जीवा बन गए, जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। तो बाबा बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण बने तो मर्जी का जन्म हुआ ना ये, तो फिर जो भी है संबंधी ठीक है, अब वो पराये हो गए। जैसे कन्या का विवाह होता है तो कहते हैं ना तुम नए घर में जा रही हो, यही तुम्हारा घर है। पहले तो ऐसे ही कहते थे ना। अब वहां ही तुम्हारे माँ बाप हैं, वही सब कुछ है, बाकी वो घर जो है वो छोड़ दिया, पराया हो गया। उसको अब अपना नहीं समझना, अपना घर ये है। ऐसे ही सेम बाबा के यहाँ पे भी है। बाबा के यहाँ जब समर्पित हो गए तो वही सब कुछ अपना है। लेकिन होता क्या है, बाबा कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन याद आता है? हाँ। जैसे कन्या को माँ बाप याद आ जाते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं वो याद आ जाते हैं। तो स्वप्न में भी तो नहीं आते, बाबा इतने तक कह रहे हैं। तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता था, पुराने से रिश्ता नहीं। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हो? बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। पहला तो देह भान, भान माने ये भी ना रहे मैं शरीर हूं। अभिमान यानी कि क्या क्या है हम, कोई ऊंचे पद पर है, कोई पढ़ा लिखा है ज्यादा, उसका भी अभिमान नहीं। तो देह भान और देह अभिमान, ये दो चीज को छोड़ना है। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। आप में तो नहीं है किसी में ऐसा ना? देह भान तो एक अलग चीज हो गई कि उसके शरीर के भान को छोड़ना, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ। मगर देह अभिमान, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान। कितने प्रकार के अभिमान बता दिए बाबा ने। अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। क्या क्या बोला बाबा ने? बुद्धि, श्रेष्ठ संस्कार, स्वभाव, विशेषताएं, विशेष कला, सेवा। 6 बातें बताई। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ते का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना है, व देह के स्थूल संबंध से परे होना है, लेकिन फरिश्ता था देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। क्या होगा इससे? फरिश्ता बन जाएंगे। हम्म। ये सूक्ष्म चीजें जो बाबा ने बताई, विशेषताएं, क्योंकि ये अंदर मन के अंदर ये चलता है ना सब कुछ। और जो देह का भान है वो तो स्थूल है। ये सारी चीजें, बुद्धि का अभिमान, क्या क्या बताया बाबा ने, विशेषताओं का, ये सारी अंदरूनी आत्मा के अंदर संकल्पों में आते हैं। और अगर संकल्प व्यर्थ है, तो व्यर्थ संकल्पों का जो बोझ है वो लाइट कैसे फील होने देगा? ये जितनी भी बातें बताई बाबा ने, सारी संकल्पों की है। श्रेष्ठ संस्कार, स्वभाव, सेवा की सफलता, यानी अपने अंदर गर्व, मैं तो ये हूँ, ये सारे जो दरवाजे हैं मैंपन के, ये लेकर आते हैं। इनसे भारीपन होगा तो हम फरिश्ता यानी उड़ती स्थिति का अनुभव ही नहीं करेंगे। क्या बताया बाबा ने? क्या बताया बाबा ने? क्या लिखा है पीछे? आ जाता है कभी कभी कि मैं अच्छी हूँ, दूसरे में कमी है, बाद में पता लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रियलाइज हो जाता है ना, बाबा यही तो कह रहे, चेक एंड चेंज। मगर बाद में, ज्यादा बाद में पता चलेगा, तब तक तो वो अभिमान अपना काम कर लेगा ना। तुरंत चेकिंग हो जानी चाहिए, यानी हमें पता पड़ जाना चाहिए महसूसता की शक्ति से कि ऐसा हो रहा है, तभी चेक, चेंज। और अपने प्रति कोई विशेषता है भी, तो पता तो होती है हर एक को मुझ में ये विशेषता है, लेकिन उसका इफेक्ट
हमारे स्वभाव पे नहीं आना चाहिए। अब किसी ने कुछ करा है, किसी का कुछ भी चीज अच्छी है, तो उसे पता तो है ना मुझ में ये चीज अच्छी है। ये अभिमान कब बन जाता है? जब हम उसको, अपने को अलग समझते हैं, मैं ज्यादा, मैं ही कर सकती हूँ, मुझ में ही होगा, दूसरे की कमी देखने लगते हैं। ये तब आता है। पता होना गलत नहीं है, मगर ये बोझ ना बने, अहंकार ना बने, वो गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। पापा कह रहे हैं, और अभिमान की निशानी क्या है? बाबा बता रहे हैं, अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैं मेरापन, ये हमने पढ़ लिया। तो फरिश्ते का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि इनसे परे होना, देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी जल्दी फील होगा। बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं, बंद नहीं है। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान, और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे खुले हुए होने का मतलब, ज्ञान योग में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है बाबा की याद, मगर ये हमारे अंदर है, मैं और मेरापन। दरवाजा खुला हुआ है इसका। और इस दरवाजे खुले होने से क्या होगा? क्या बताया बाबा ने? क्या होगा दरवाजा खुला होने से? वो अपमान की फीलिंग आएगी जब। अपमान की फीलिंग आएगी, राइट। तो फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान, और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। मतलब क्या हुआ बाबा का? कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमें कोई फीलिंग ना आए। फीलिंग आ रही है माना दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ता तो लाइट का होता है ना, उसकी तो देह ही नहीं है, उसे कुछ बोलोगे तो उसे कुछ फील होगा? उड़ जाएगा वो तो ऊपर, बोलते रहो तुम। तो फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? है, बाबा ने कहा ना, अगर कोई गुण है, कोई विशेष शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता, वह विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है, जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। कहते हैं ना, तो कोई विशेषता है। हाँ। पहले, बहुत पहले मेरा बहुत जो अभिमान, जो शुद्ध अभिमान सब है ना, बहुत आ रहे थे। तो आपसे हमने डिस्कशन किया क्या क्या करें, ऐसे शुद्ध अभिमान बहुत तकलीफ देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आपने कुछ ऐसा बताया था, तो हमने किया था, पर उसके क्या बाद कम बताया? हो गया। यही बाबा को याद करना, करण करवाना वही है, वो शुद्ध अभिमान हाँ, को। हाँ, लेकिन बहुत अपमान भी आती थी उस टाइम। अभी नहीं लगता है, अभी तो ऐसा धीरे ऐसा। धीरे शक्ति, बाबा ने कहा ना, जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी आपकी, जी जी कमजोरी का दरवाजा है ना, अधीन कर लेती है माया। जी जी तो जी जितना शक्तियां बढ़ती जाएंगी, ये चीजें ऑटोमेटिक अपने आप खत्म होती जाएंगी। जी और कुछ भी है तो हम क्या कहते हैं, अगर किसी में विशेषता है, कोई किसी की बढ़ाई कर रहा है, तो सबसे पहले बुद्धि में क्या आना चाहिए? बाबा का है ना, बाबा करा रहा है।
जी। बाबा को अर्पण करते जाइए। बाबा आपने कराया, आपको अर्पित। कहाँ से आएगा? आ ही नहीं सकता। मैं सभी ये जो शुद्ध अहंकार सब अर्पण कर दिया, ये प्रैक्टिस किया हाँ, हम्म, कुछ भी कर रहे हैं हम। अब हम चलो कोई मुरली सुना रहे हैं हम, या कोई हम कोई अच्छा कुछ योग करवा रहे हैं, कौन हमें बुद्धि को खींच कौन रहा है? उसकी इच्छा के बिना हम योग युक्त भी नहीं हो सकते। वो हमारी बुद्धि को ऊपर खींच रहा है, हम उड़कर जा रहे हैं, तभी तो हम ये कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान भी किसका है? उसका ज्ञान है। बाबा का। तो अहंकार का है। तो अगर ये हमारे अंदर होगा कि बाबा करावनहार करा रहा है, तो करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। तो ये एक बाबा कह रहे हैं, ये याद करना तो सहज है ना। और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, भूलना नहीं है, लेकिन एक तरफ बाबा फिर भी कह रहे हैं कि अगर भूल भी जाओ, लेकिन एक शब्द तो याद कर सकते हो, करण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज होगा। कहीं भी किसी में देखो और अपने अंदर लगे मुझ में तो नहीं है, इसमें है, कैसे मैं भी लेकर आऊं। तो भी क्या सोचो, बाबा ने सबको अपना अपना काम दिया। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको एक सा तो नहीं दिया। सारा आप ही लेकर बैठोगे क्या? थोड़ा उसे भी करने दो, उसका भी भाग्य बनने दो। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव की शक्ति, तो जितने भी बाबा के बच्चे, एक एक चीज बाबा ने, एक एक अंश एक एक बच्चे में डाला हुआ है। सब मिलकर उसको एक पूर्ति कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान कि सारा कुछ एक आत्मा, एक ब्राह्मण आत्मा नहीं उसको पूर्ण कर सकती। तो उसका एक एक गुण हर बच्चे में प्रत्यक्ष होता है। मतलब हम चाहें कि सारा कुछ बाबा का, उसके जितना भी शक्तियां, सारे गुण, सारे एक में ही प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसे ब्रह्मा बाबा थे। बाकी सब हम बच्चों में, सब में है, लेकिन किसी में कोई विशेषता अधिक, किसी में कोई विशेषता अधिक, किसी में कुछ अधिक। तो बाबा क्या कह रहे हैं? करावनहार बाबा है ना, तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज होगा। ठीक है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करावनहार, करण करावनहार की स्मृति से समर्थवन फरिश्ते बने। तो फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है। बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है माया, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। क्या कह रहे हैं बाबा? माया क्या बन जाती है? मदर फादर, माना पालना करती है वो। कैसी पालना करती है? लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति होती है, आपको लगता है मुझे यहाँ से मिल रहा है कुछ, फिर धोखा। तो बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति है कि माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। कैसे परख पाएंगे? कैसे परख पाएंगे? बताओ, कोई प्रैक्टिकल अनुभव। हाँ, कैसे परखोगे? ओम शांति जी। जिससे हम बाबा से दूर जाते हैं, बाबा का योग कम हो जाता है, पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। तो वो जो भी चीजें वो माया वाली है। एक मिनट, पीछे पूछ रही है रितिका बहन, देह भान मीन्स मेल और फीमेल। हाँ, मेल फीमेल भी, और बाकी शरीर का भान नॉर्मल, कि मैं इस देह के अंदर हूँ, आत्मा का भान नहीं है। उसे देह भान बोलते हैं। अभिमान होता है अपनी क्वालिटी का, और भान होता है खाली
मेल फीमेल के साथ साथ शरीर का भी भान, सुंदर हूं या मेरा ये रूप है, वो सब मिला के देह का भान हो गया। अच्छा, बाबा क्या कह रहे थे, पहचान लेते हो कि माया है बाप है। इसके लिए ना, अगर आप बाबा को साथ रखते हो, बाबा को साथ रखते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, बाबा से बातें करते रहते हो, बाबा को सब बताते रहते हो, तो अंदर से आवाज आती है। जैसे ना हमारे साथ ऐसे महसूस होगा, एंजल्स आपके साथ हैं, गार्जियन एंजल, जैसे बाबा ना आपके साथ हमेशा है, और वो आपको गाइड कर रहा है, आपको रोक देगा, करने ही नहीं देगा। गलत काम कर, मतलब आपको पता नहीं है वो गलत है, लेकिन आप करने जा रहे हो, आपको रोक देगी वो चीज, नहीं करना है। अंदर से आवाज आएगी आपको, मत जाओ, मत करो, मत पूछो। आपको लगेगा मैं ही कर रही हूँ, लेकिन वो एक एंजेलिक वॉइस होती है, बचा देती है आपको। बाद में पता चलेगा अच्छा हुआ हमने नहीं करा। ये फील होता है, पता नहीं आप सबको होता है कि नहीं होता, लेकिन एक आवाज आपको पीछे कर देती है, रोकती है, साथ का अनुभव कराती है। मन में जैसे आवाज आती है, वो कौन है? वो ऐसे लगेगा बाबा की आवाज है, बाबा बोल रहे हैं, बाबा को सब पता है, या कोई फरिश्ता है जो हमको मन में ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। और जो माया होता है तो वो माया की आवाज बोलती है, फिर नहीं ऐसा कर ले, नहीं चले जाओ, नहीं इसको मार दे, इसको थप्पड़ लगा दो, ऐसे अंदर में आवाज आएगा तो वो आप कर दोगे। कौन गाइड कर रहा है यहाँ पर? यही चीजें हैं समझने की। ये मुझे कौन अंदर से बोल रहा है? क्रोध आ रहा है आपको, सोचो मेरा क्रोध, मतलब मेरा है ही नहीं तो ये कौन, मेरा स्वभाव ही नहीं है तो ये कौन मुझे अंदर से बोल रहा है, गुस्सा दिला रहा है? माया की शक्ति, ये परखना है। ठीक है, तो अब ये कहाँ से आ रही है माया की शक्ति? कौन मुझे प्रेर रहा है? क्या करा होगा मैंने? अब चेकिंग, कहीं मैंने भोजन की कहीं शुद्धि तो नहीं करी? कहाँ से आई है क्रोध? कहीं मेरे योग में तो कुछ कमी नहीं आ रही है? बाबा से मेरा संबंध ठीक है? अब ये है चेकिंग, मेरे अंदर तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया? इस प्रकार से चेक करना है। ठीक है। हम्म, ये अनुभव किया हमने भी कुछ समय पहले, कि अंदर से आपको कोई चीज रोक देती है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने आते हैं हमारे। अब उसके कई सारे एग्जांपल हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। रोक देते हैं, नहीं, नहीं करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति, पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना। उसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे अब हमारे जैसे जो ये बने होते हैं ना, सोशल सर्विस करने के जो क्लब्स बने होते हैं, जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ये पता होंगे, इनमें सोशल सर्विसेज होती है, तो उसके मेंबर हैं। तो कई बार उसमें क्या है, बहुत समय से आप जुड़े होते हो तो आपको भी ऑफर मिलती है कि प्रेसिडेंट बनो आप, और कुछ आपने ऐसे सेवाएं दी हुई होती हैं, तो आपको भी ऑफर किया जाता है। तो ऐसे मेरे साथ भी कई बार ऐसे हो चुका। लेकिन जब भी ऐसा हुआ, और हमने सोचा, क्या सोचा, इससे बाबा की सेवा होगी, तो ऐसा करते हैं, बन जाते हैं।
कि बाबा का नाम होगा, हम आगे जाएंगे, सबसे मिलेंगे, बड़ों से, इससे उससे मिलेंगे, हमको आगे किया जाएगा, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो कितने मौके मिलेंगे लोगों से मिलने के और ज्ञान सुनाने का, हमारे अथॉरिटी आ जाएगी। ये संकल्प चला, तो ठीक है, बनने के लिए रेडी। मगर कैसे ना कैसे अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं, नहीं बनना है, नहीं बनना है। 2-3 बार ऐसा हुआ, नहीं बनना। और किसी ने रोक भी दिया, नहीं बनना है। फिर बाद में ऐसा लगा, अच्छा किया हमने नहीं बने तो। दूसरों को देखा, कितना उसमें माथापच्ची है, कितना समय वेस्ट जा रहा है। तो जैसे कोई रोक देता है आपको, ये नहीं करना, ये आपका काम नहीं है, पीछे हो गए। और फिर बाद में लगा कि नहीं, रोक दिया ना, तो कोई था जिसने हमें रोक दिया। और नहीं तो एक बार बन जाते तो फिर तो पूरा समय उसके अंदर लगे रहो। सेवा तो बहुत बात की बात है, वो तो एक आध बार होगा तो होगा, लेकिन उसके पीछे कितना समय वेस्ट जाएगा। ऐसे कितने मौके आए कि आपको कोई ऊंच पद पर आपको सोसाइटी में बिठा दे, मगर नहीं। ऐसे कई बार जॉब के लिए भी हुआ कि आपको कोई एक जॉब की आप जाओगे तो आपको ऑफिस में या उसमें, मगर वो भी बाबा ने पता नहीं कैसे करने ही नहीं दिया। ऐसे लगा कोई रोक रहा है, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। तो कुछ है जो शक्ति आपसे कुछ और कराना चाहती है, आपको रोक देती है, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय शक्ति है। तो बाबा कहते, माया है या बाप है, इसको परखना है। धोखा खाकर परखना, ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। यहाँ पर आज हमने फरिश्ते की क्वालिफिकेशंस, फरिश्ता कैसे बनेंगे, फरिश्ता हल्का होता है, तो ये सारा कुछ बाबा ने बताया फरिश्ते के बारे में। क्या बोला। हम्म। क्या बोला बाबा ने। हम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि जो फरिश्ता होता है वो डबल लाइट होता है। वो हम्म। मैंपन से दूर होता है। उसके अंदर देह भान या देह का आकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। हम्म। और ने कहा है कि उसको किसी भी बात की फील भी नहीं होएगी। कोई हम्म। अपमान, किसी भी बात की उसको फीलिंग नहीं आएगी। मैं और मेरेपन से वह दूर रहेगा। बाबा हम्म। ने इसका यथार्थ बताया। और बाबा ने दूसरी बात कही कि वह हमेशा सहज न्यारा होएगा और बाप का प्यारा होगा। तो हम्म। वो जो दूसरा होगा वो यही सोचेगा कि एक ही शब्द को याद रखेगा कि करण करावनहार बाप है। अगर हम्म। ये भूल जाएगा तो फिर उसके आगे माया का दरवाजा खुला रहेगा। तो हम्म। वो यही कहा है कि अगर माया को मदर फादर बन जाती है तो इसका मतलब है कि वो स्मृति भूल जाते हैं कि हम्म। करण हर बाप है। वो उसको मैं और मेरेपन का याद आता है, जिससे कि वह धोखा भी खा लेता है। इसके लिए बाबा ने हमें परखने की शक्ति के बारे में बताया है। मन की आवाज जो हमारे अंदर चल रही है ना, उस आवाज को परखना है। हाँ जी, वो कि ये सब आवाज माया की हो सकती है, वो आवाज बाबा की हो सकती है। बाबा माने ईश्वरीय, एंजेलिक वॉइस। शुद्ध होगी बात तो वो तो होएगी भी। हम्म। ओम शांति। ठीक है। ओम और शांति कुछ। दीदी। बाबा ने हम्म। ये भी कहा कि फरिश्ता जो होता है सिर्फ परिस्थिति के समय पे हल्का नहीं, वो सदा हल्का होता हम्म। है, हर समय हल्का हम्म। रहेगा। ठीक। और दरवाजे जो है ये मैं और मेरेपन के, ये खुले हुए अगर होंगे तो अपमान की फीलिंग होगी। और बाबा ने कहा मर्जीवा बन गए हो ना,
तो फिर जिंदा क्यों कर देते हो? किन को? रिश्ते नातों को भी जिंदा नहीं करना और अपने आप को भी। यानी आपका जन्म बदल गया, सब कुछ बदल गया। परिवार तो अब कोई भी बात हो बाबा से करनी है, रिश्ते नातों से नहीं करनी है। क्यों बोला बाबा ने ऐसे? क्योंकि लौकिक में जो है वो अपनी सोच से चल रहे हैं, वो आपको तो जानते नहीं ना, आपके ज्ञान को नहीं समझते। तो जो समझानी भी देंगे, अगर परिस्थिति के समय आपको लौकिक याद आ रहा है और वो आपने अपनी बात उनको शेयर कर दी, तो क्या समझेगा क्या वो आपकी बात को? वो अपनी समझ से आपको राय देगा, और वो राय आपको डुबो सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा माँ बाप माया को माँ बाप नहीं बना दो। वो तो मायावी दुनिया में जी रहे हैं ना। उनको हमने अगर ये प्रॉब्लम बताई तो वो हमारे माँ बाप, माँ बाप का मतलब लौकिक वाले माँ बाप नहीं, माया के माँ बाप बनकर हमको कुछ राय दे देंगे, और हम उसकी राय पर अगर आ गए तो क्या होगा? ये तो अलौकिक ज्ञान है ना, इसको कैसे समझेंगी वो आत्माएं? इसलिए दुखी होकर, परिस्थितियों के वश होकर, अपने पुराने संबंधियों को याद करके उन्हें कुछ शेयर करना तो गिरना है। ठीक है, संशय बुद्धि हो सकते हो, ज्ञान भी छूट सकता है। इसलिए हमेशा बाबा को डिस्कस करो, या कोई ऐसी आत्मा जिस पर विश्वास है आपको, उससे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज का वरदान। ओम शांति दीदी। वरदान पढ़ू क्यों दीदी? हाँ, पढ़िए। वरदान है बाबा का हर सिर पर अनुभव करते हुए बाबा का वरदान। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा हो। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया के सेठ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः दूर हो जाएगी। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाले ऐसे विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प में विजयी है। पास हुए पड़े हैं तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज है। ओम शांति जी की शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी की शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। चलिए, एक बार फिर से सरला बहन जी, उनके लिए 2 मिनट। सभी योग युक्त होंगे, अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करें। मैं आत्मा इस देह के अंदर लाइट के शरीर में हूँ, और उड़ चलते हैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन। और सरला बहन जी को भी देखते हैं फरिश्ता स्वरूप में। बाप दादा और एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं, दादा दादियां, हम सब सर्कल में फरिश्ते हैं, और ये आत्मा बीच में। हम सभी ऊपर से शिव बाबा की लाइट, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा, और शिव बाबा से ये करंट सर्कल में हम सभी आत्माओं के बीच में फ्लो कर रहा है। सर्व शक्तियों का करंट। और इस करंट को हम प्रवाहित करते हैं अपने हाथों के द्वारा। जैसे हाथों को आप सामने रखें और महसूस करें ये सरला बहन जी में ये करंट शक्तियों का जा रहा है, और उन्हें बहुत शक्तिशाली बना रहा है। उनके कार्मिक अकाउंट्स हल्के कर रहा है। सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति,
से भरपूर कर रहा है। धीरे धीरे वे आत्मा फरिश्ते से शक्ति रूप में परिवर्तित होती जा रही है। पूज्य दुर्गा स्वरूप। ये शक्तियों के प्रवाह ने अष्टभुजाधारी दुर्गा बना दिया है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बच्चे तुम शिव की शक्ति हो, जाओ सामना करो और विजयी बनो, विजयी भव। और देख रहे हैं आसुरी शक्तियां सभी इस स्वरूप को देखते ही पैरों पर गिर पड़ी हैं। क्षमा ले रही हैं। अधीन हो गई हैं सारी आसुरी शक्तियां। और वह आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में अपने शरीर में मर्ज हो जाती है और बाकी सभी आत्माएं अब सहयोगी बन चुकी हैं। ब्राह्मण स्वरूप से उस आत्मा के शांति, शक्ति, पवित्रता प्रवाहित हो रही है जो उनके लौकिक संबंधियों में भर रही है। सभी शांत हो गए हैं। सभी ने स्वीकार लिया है उस आत्मा को, उसके कर्म को जो वो कर रही है। सभी ने स्वीकार लिया है। वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। बाबा को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति।